रासायनिक अभिक्रिया, यह एक 4 नंबर का बोर्ड में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमपी, आईएमपी मोस्ट आईएमपी जी या तो 2 नंबर या 4 नंबर में जी आता है रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक। जब कोई अभिकारक जब कोई अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, जैसे अभिकारक और अभिक्रिया, ठीक है। अभी अभिक्रिया अभिकारक करते हैं, क्या करते हैं? जब कोई अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, अभिकारक और उत्पाद। एरो के दाएं तरफ उत्पाद बनता है और बाएं तरफ अभिकारक आते हैं, ठीक है। जब कोई अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक से उत्पाद बनाने की घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया में डेल्टा या जो त्रिभुज का चिन्ह गर्म करने का चिन्ह है। इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को एरो एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब यह होता है कि जो अभिक्रिया हो गई तो उसे बाद में वह अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। जो उत्पाद बन गया तो उसे अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें यह होता है कि नीचे ऊपर एरो द्वारा दिखाती हैं। इसमें अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है, उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे ये जल वाला है ना, जो रिएक्शन, जैसे जल बनाया था अभी हमने H2O करके, ठीक है, H प्लस O2, यहाँ 2H2O। इस प्रकार से एक रिवर्सिबल अभिक्रिया हो सकती है। जल से H2O2 भी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं तो यह अभिक्रिया हम बाद में रिवर्स भी बना सकते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ऐसा एरो होता है, नीचे ऊपर एरो, ये आगे कर सकती है फिर बाद में वापस भी कर सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए हम रासायनिक समीकरण के प्रकार को आज हम पढ़ेंगे। इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, इनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार से A और B एक क्या है? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक और इससे उत्पाद AB बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद AB उत्पाद बनाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल की अभिक्रिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा चूना बोलते हैं, प्लस H2O लिक्विड में होता है। एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनेगा और इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, इसको कोयले का दहन कहते हैं। कार्बन आप देख रहे हैं कि कार्बन प्लस O2, कार्बन सॉलिड और O2 गैसेस में है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करना, H2 गैस और O2 भी गैस के रूप में होता है। इसमें 2H2O लिक्विड के रूप में हमें जल प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन का दहन, मीथेन गैस के रूप में है जो उड़ती रहती है, प्लस H2 गैस के रूप में है। इस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O बनाएंगे और इसमें ऊर्जा का भी निष्कासन होगा। श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार की यह संयोजन अभिक्रिया है। इसमें ग्लूकोज है जी, क्या है?
ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज का अणु है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और हमें ऊर्जा देता है अपने शरीर को। किस प्रकार से ऊर्जा देता है? ग्लूको हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ग्लूकोज और हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक से निकाल देते हैं हम, और जल जल भी बनता है हमारे यहाँ। और जब हम यह ग्लूकोज और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमें माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित उपस्थित हो जाती है। जैसे श्वसन अभिक्रिया में भोजन द्वारा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज सेल में उपस्थित O2 से क्रिया करके ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया को हम ओवरव्यू से देखें कि संयोग करता है, मतलब एक दो पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाई हाइड्रोक्साइड बनाया, कितना कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड बनाया उसने। इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल H2O2 मिला के जल बनाया, मीथेन ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाया। श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज और O2 से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम संयोजन अभिक्रिया को, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यह बोर्ड में पूर्ण रूप से आती ही आती है। इन चारों में से पांचों में से कोई ना कोई एक अभिक्रिया हमेशा 4 नंबर में आती है लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। इस प्रकार से हमें इसको भी पूर्ण रूप से सही तरीके से पढ़ना है। अब हम दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वियोजित मतलब तोड़ना। किसी एक उत्पाद, किसी एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद बनाना, दो या दो से अधिक उत्पाद तैयार करना ही वियोजन अभिक्रिया है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, एक अभिकारक, देखिए इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक अभिकारक टूट के फेरस सल्फाइड से हमें आयरन फेरस ऑक्साइड मिल रहा है भूरे रंग का, जी हरे रंग का फेरस जी ऑक्साइड बन रहा है, जी है फेरस सल्फाइड से फेरस ऑक्साइड भूरे रंग का, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बन रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभिकारक मतलब कितना है? एक पदार्थ है, एक कौन सा है? अभिकारक है, और टूटकर उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जिसमें दो उत्पाद बन रहे हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ए और बी दो जुड़े हुए यौगिक हैं, इसमें से हमें अलग अलग यौगिकों में ए और बी के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में यह हो रहा था कि ए बी मिला के ए प्लस बी मिला के ए बी बन रहा था, पर इसमें ए और बी दोनों साथ में हैं, और तो हमें ए बी में तोड़ना है, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाना है। इसमें ऊष्मीय अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं, विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं। ऊष्मीय अभिक्रिया ऐसी कि थोड़ी सी ऊष्मा देके जला के थोड़ा ऊष्मीय अभिक्रिया। प्रकाशीय मतलब सूर्य की किरणें, मतलब सनलाइट का प्रयोग करके तैयार की जाती है। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड पर अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो फेरस सल्फेट का तापन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? फेरस सल्फेट का तापन। ऊष्मीय हमने बोला था आपके, इसी प्रकार से इसे गर्म कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? गर्म। तो फेरस सल्फाइड को फेरस ऑक्साइड में बदलना और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। अब इसके मोलों की संख्या थोड़ी इसमें याद करनी पड़ेगी। 2FeSO4 ये सॉलिड के रूप में है, मतलब क्रिस्टल के रूप में, और फेरस ऑक्साइड ये भी क्रिस्टल ही बनेगा, और पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक गैस के रूप में बनेगी, ठीक है। आयरन ऑक्साइड भूरे रंग का बनेगा। अब सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सी है? कैल्शियम कार्बोनेट, फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड के रूप में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इस प्रकार से हम
लेड नाइट्रेट का तापन करवाएंगे, तापन मतलब जलाएंगे, तापन करवा के PbNO3 का होल ट्वाइज 2 Pb, अब इसमें ये व्हाइट सफेद वाला है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड बनेगा। लेड नाइट्रेट से क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट से लेड नाइट्रेट 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 लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड बनेगा। कितना बनेगा? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, लेड ऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। ये क्वा के रूप में रहेगा, ये भूरा धुआं निकलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलेगा। पर हमें लेड नाइट्रेट एक उत्पाद है, एक अभिकारक है, और इसके विभिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे। यही तो है कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ तोड़ के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाना। तो हमें जो रिएक्शन है जरूर याद करनी पड़ेगी। इसी से ही अब है जल विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से, देखो जल है, जल में हमने इसमें जल भर दिया है बीकर में ऐसा, और इसमें एक एनोड डाल दिया, एक कैथोड डाल दिया, कैथोड, ठीक है। तो कैथोड, इससे जल के अनुपात का पता किया जाता है कि जब हमने इसमें विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कराई, कौन सी, यहाँ बैटरी लगाई अपन ने, यहाँ ये एनोड कैथोड लगा दिए, तो H पर ज्यादा हाइड्रोजन के अणु दिखाई देंगे, ऑक्सीजन पर, एनोड पर कम। कैथोड प्लस वाला कैथोड होता है, उसमें H2 ज्यादा दिखेगा, और एनोड माइनस, एनोड क्या है, एक माइनस है, तो एनोड पर हमें O दिखाई देगा। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि जल का अनुपात 2:1 होता है। इस प्रकार से हम एनोड के अनुपात को भी, एनोड और कैथोड के अनुपात, जल का अनुपात इसी एनोड कैथोड जल विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया द्वारा, अब देखते हैं जैसे अब यहाँ अभिक्रिया कैसी हो। 2H2O लिक्विड के रूप में था, जब हमने विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कराई तो हाइड्रोजन कैथोड पर चला गया गैस के रूप में, ऑक्सीजन एनोड पर चला गया गैस के रूप में, एनोड के ऊपर, एनोड और कैथोड। इस प्रकार से हमने जल का अनुपात पता किया, 2:1। इसी अभिक्रिया के अंतर्गत हम प्रकाशीय वियोजन मतलब सनलाइट के द्वारा, तो हमें सिल्वर क्लोराइड, कौन सी, सॉलिड के रूप में, 5 नहीं है, जो एक प्रकार का मूल है, ठीक है, मूलों की संख्या है। सिल्वर 2AgCl, तो हमें 2Ag अलग हो गया, धूसर रंग में प्राप्त होगा, और 2Cl2 अलग हुआ, 2AgCl। जे इसलिए 2 इसलिए लिखा था कि Cl2 सिंगल नहीं रहता है, क्योंकि गैस के रूप में क्लोरीन गैस है, तो Cl के अणु 2 होंगे, इस प्रकार से हमें 2AgCl लिखना पड़ा। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगी, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो गया 2AgBr, तो सिल्वर 2Ag सॉलिड के रूप में, और ब्रोमाइड गैस होती है Br2, तो 2AgCl प्रकाशीय अभिक्रिया 2Ag प्लस Br2, ठीक है। इस प्रकार से हम अब अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब, विस्थापन वह होता है कि जो यौगिक ज्यादा क्रियाशील होगा तो कम क्रियाशील तत्व को अलग कर देगा। जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा, जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। इस प्रकार से हम अब परिभाषा देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। किसके? उसके यौगिक से ही खुद उसको हटा देता है और स्वयं उस जगह पर विस्थापित हो जाता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए तत्व बी तत्व को बीसी में उपस्थित, बीसी में जुड़े तत्व को हटा देता है, तो ए बी की जगह AC बन जाता है और बी को विस्थापित कर देता है। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि ए जो तत्व है बी से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए उसने बी को विस्थापित कर दिया है और ए स्वयं AC के साथ व्यवस्थित हो गया है। इस प्रकार से हम उदाहरण पढ़ेंगे। हमें उदाहरण ही याद करना है। अभिक्रिया छोटी चीज है। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? वो अभिक्रिया है जिसमें ये जो क्रियाशील तत्व होता है वो वह अपने उसी तत्व से जुड़ा होता है। तो वह जुड़े तत्व अगर कम क्रियाशील है तो उस तत्व में से वह उस तत्व को
विस्थापित कर देगा और स्वयं उस पर व्यवस्थित हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आयरन क्या है, आयरन है जो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो Fe सॉलिड के रूप में है। फिर कॉपर सल्फेट है, तो क्या करेगा, कॉपर की क्रियाशीलता आयरन से कम होती है, इसीलिए कॉपर को आयरन विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फाइड बना देता है। जैसे कॉपर सल्फाइड था, कॉपर सल्फाइड में से आयरन हटा दिया तो फेरस सल्फाइड उसने बना दिया है, फेरस सल्फाइड, और इसमें कॉपर को बाहर कर दिया है। क्या कर दिया है, बाहर। अगले उदाहरण की बात करते हैं तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फाइड बना लेता है। हम देख रहे हैं कि जो जिंक है इस कॉपर को क्या कर देती है, विस्थापित, और जिंक सल्फाइड बना लेता है। क्या बनाते हैं, जिंक सल्फाइड बना लेता है, जिंक सल्फाइड बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। हम देख रहे हैं इसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, जो सॉलिड के रूप में है। अगला है लेड मतलब Pb, तो कॉपर क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराती है तो इसमें क्या बनता है, लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर को यह विस्थापित कर देता है, विस्थापन कर देता है। क्रियाशील तत्वों की श्रेणी, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सिल्वर, मरकरी, इस प्रकार के ये तत्व जो एक श्रेणी है, श्रेणी को हमें याद रखना है कि कौन किसको विस्थापित करेगा। फिर हमें अगली अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें यह होता है कि ये एक दूसरे को द्विविस्थापित कर देता है। जैसे जे है, ए डी को हटाएगा, ए किसको हटाएगा, डी को, और बी एक दूसरे की जगह बैठ जाते हैं, ठीक है। ए करेगा सी से रिएक्शन और बी करेगा डी से रिएक्शन। मतलब इसमें ये है कि एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसका, आयनों का आदान प्रदान। इस वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ए है तो ए सी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, बी डी के साथ अभिक्रिया कर लेगा और उत्पाद बना लेगा। एक दूसरे को विस्थापित करके वो एक दूसरे की जगह बैठ जाते हैं। जैसे ए है तो डी को हटा के सी की जगह बैठ जाएगा, ए है जो डी को हटा के सी की जगह बैठ जाएगा। इस प्रकार से बी सी को हटा के डी की जगह बैठ जाएगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। तो हम इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड हमें रासायनिक सूत्र ही पढ़ना है, इंपोर्टेंट। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फाइड से क्रिया करेगा, तो ये क्या करेगा, बेरियम है जो सोडियम की जगह बैठ जाएगा, तो बेरियम सल्फाइड होगा। जी यहाँ कहा होगा, बेरियम सल्फाइड बनाएगा। और जो सोडियम है जो बेरियम की जगह बैठ जाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक बना देगा। इसी प्रकार से हम सोडियम सल्फाइड और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यह अभिक्रिया सेम टू सेम अभिक्रिया है, थोड़ा इसमें चेंजेस होता है पर उत्पाद एक से ही बनते हैं। इसको आगे पीछे कर दिया है, इसमें कोई और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में हमें केवल सूत्र याद करने हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फाइड को बेरियम सल्फाइड बना देता है, वो NaCl, मतलब एक दूसरे पर सूत्र याद करना है। अपन को क्या करना है, सूत्र